हे एवरीवन, तो पिछले वीडियो में अपन ने समझा था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करता है। उस पर स्ट्रेटेजी जो थी वो अपन ने बेटरली समझी थी। अगर कोई डाउट हो तो आप बेशकली कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज अपन समझने वाले हैं ज्योमेट्रिक शेप्स। अब ज्योमेट्रिक शेप्स में रेक्टेंगल आता है, ब्रश आते हैं, हाइलाइटर्स आते हैं। तो इनके यूज क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो इनको बेसिकली और अच्छे सिंपली वे में अपन इसको समझेंगे। तो चलो सीधा अपन समझ ही लेते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज हर्षल इन वाचिंग ऑन यूट्यूब। राम राम, राधे राधे, जय हिंद बोलो। ट्रेडिंग व्यू में ज्योमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल चार्ट एनालिसिस में किया जाता है। इन शेप्स का यूज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने में किया जाता है और प्राइस पैटर्न डिटेक्ट करने में भी किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली अपन ने जितने भी अभी तक टूल समझे हैं, सबके सब कहाँ पर आकर गाड़ी रुकी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। आप एक फंडा समझ लो कि स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कुछ पैटर्न्स हैं जो ही आपके रामबाण है, मतलब उन्हीं बेस पर ट्रेड की जाती है और उन्हीं बेस पर लोगों ने पैसा छापा है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक टूल उस पर यूज होगा। उसके पोज को, उसके रेंज को फाइंड करने के लिए आपको हर टूल यूज होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। ठीक है, चाहे सपोर्ट रेंज सपोर्ट हो या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो, कोई सा भी हो, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर टेक्निकल पैटर्न्स होंगे, ट्राइंगल हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, हिडन शोल्डर हो गया, तो इन सब चीजों में ये सब जो चीजें यूज में ली जाती है। तो चलो अपन पहला चलते हैं अपन रेक्टेंगल पर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का यूज क्या होता है? रेक्टेंगल सिंपल सा यूज है। रेक्टेंगल एक कॉमन ज्योमेट्रिक शेप है जिसका इस्तेमाल प्राइस कंसोलिडेशन जोन या रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इससे ट्रेडर्स प्राइस रेंज में बाय और सेल जोन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय समझ में आया कि ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, बाय और सेल जो जोन्स होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब वो समझा देते, आ जाओ चार्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नजरों के सामने, आपने जैसे कि इमेज में देखा होगा, मैंने वहाँ बताया हुआ है कि रेक्टेंगल एक सिंपल सा स्टेप में रेक्टेंगल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, देन ब्रेकआउट हो गया। तो क्या काम आया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एंड देन ब्रेकआउट। समझ में आया? तो रेक्टेंगल ने क्या फाइंड किया, आपके रेजिस्टेंस को फाइंड किया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से पहला रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ में ब्रेकआउट दी और यहाँ पर लोगों ने एंट्री बनाई और लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया। तो इस तरीके से रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टूल पे जिसका नाम है ब्रश। ओके, ब्रश। अब ब्रश का मेनली यूज क्या होता है? इसका इस्तेमाल मल्टीपल लाइंस या शेप्स का ड्रॉ करने के लिए होता है, जैसे कि आप एक एरिया को हाईलाइट करने के लिए या ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के साथ एडिशनल रेफरेंस लाइन क्रिएट करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब सिंपली मैं क्या बताता हूँ, ये हो गया। अब आपने अगर यहाँ रेक्टेंगल यूज किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप सिंपल सी ये लो, आपने इस तरीके से भी क्या किया, रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया। लेकिन आप मूवमेंट कैसे पता करोगे? मूवमेंट कैसे पता करोगे? तो पहले एक रेक्टेंगल अपन नीचे भी लगाते हैं सपोर्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहले फाइंड तो करो कि एक्चुअल में कुछ तो बन रहा होगा, कुछ पैटर्न बन रहा हो, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? अपन सिंपल सा ब्रश लेते हैं। मेरा आइडिया बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से यूज़ लेता हूँ। ये ब्रश लिया मैंने, ये लिया, ये और ये। अब मुझे क्या दिखा यहाँ पर? डबल बॉटम पैटर्न दिखा ना। डबल बॉटम पैटर्न का मतलब होता है डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न दिखा मुझे यहाँ पर। अब डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देता तो मेरी एंट्री होती, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर इसको रिट्रेस किया और देन आया इस रेंज से वापस यहाँ पर गया। तो कैसे, ये इस लेवल से ये फिर इसने डबल बॉटम बनाया और देन ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पर एंट्री बनती है, इसके हाई के यहाँ पे एंट्री बन जाती है और ये टारगेट अपन को मिल जाता है। तो ब्रश का ये सिंपली ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है बस, और कुछ नहीं है। ब्रश का इतना सा काम है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन इज जो मेनली यूज़, तो जो होता था रेक्टेंगल मेनली यूज़ होता है। ठीक है, और ब्रश का यूज़ भी कभी कभी कर लेता हूँ। हाइलाइटर का मैंने आपको बता दिया, हाइलाइटर इस तरीके से यूज़ में होता है। ये आप देख सकते हैं, पीक पॉइंट्स जो होते हैं कोनों को आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि अभी यहाँ पर आप रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो यहाँ पीक पॉइंट पर आपने जो बॉटम पॉइंट है, पॉइंट पर आपने यहाँ पर रेक्टेंगल फाइंड किया, हाईलाइटर लगाया और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो इस तरीके से यहाँ पर फाइंड होता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं अपन पाथ। तो पाथ का नॉर्मली कुछ यूज़ नहीं होता। पाथ का जैसे कि आपने अभी जैसे कि ड्रॉ की, ब्रश के जरिए अपन ने जो ड्रॉ किया था, वैसा ही पाथ का एक वर्ड है। तो पाथ पर चलते हैं। पहले अपन रेक्टेंगल को लगा के रखते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल को लगा के रखा अपन ने।
ठीक है। अब रेक्टेंगल को नीचे भी लगाया अपन ने, नीचे भी ड्रॉ किया, ठीक है। अब पाथ को लेते हैं। अब पाथ का सिंपली क्या होता है कि आप एक पॉइंट से बॉटम पॉइंट पे आते हो, यहाँ से क्या होता है, मार्केट रिट्रेस्ट होता है, बाउंस बैक होता है, तो यहाँ से बाउंस बैक हुआ यहाँ तक। अब यहाँ से वापस क्या हुआ, यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ, रेजिस्टेंस से फिर बाउंस बैक हुआ, सपोर्ट से फिर हुआ, फिर रेजिस्टेंस से हुआ, फिर वही सेम सिनेरियो। अब क्या हुआ, ये बॉटम बना, ये बॉटम बना, ये बॉटम बना। अभी यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे अगर हल्का सा सस्टेन होकर ऐसे चलता और फिर देन ब्रेकआउट देता तो फिर एंट्री होती, और एंट्री इस तरीके से अपन को टारगेट यहाँ पर मिल जाता। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए पाथ का यूज़ किया जाता है। और इस पर अगर आप चाहो तो पाथ को आप जैसे कि कोई ट्रायंगल्स हो गया, कोई बॉटम, कोई हेड एंड शोल्डर हो गया, तो उनको भी फाइंड करने के लिए आप पाथ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सा था ट्रेडिंग व्यू के ये जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, मेन जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनमें यूज़ किन शेप्स का यूज़ किया जाता है, ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगल और पाथ। कर्व है, कहाँ पर है, ये रहा कर्व, आर्क है, सॉरी आर्क का यूज़ क्या होता है, आर्क का यूज़ ये होता है जब आपको कप एंड हैंडल मिलता है, ये यहाँ मिल भी रहा है, तो ये कप एंड हैंडल, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो हो गया कप, अब another one is that then and then, और ये हो गया आपका कप एंड हैंडल, तो ये ब्रेकआउट दिस ख़त्म। तो बस ये यूज़ होता है इन शेप्स का। इसके आगे मैंने एक 3 मिनट का वीडियो जो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने एडिट किया हुआ है, उसमें मैंने सारी चीज़ें लगाई हुई है, वहाँ पर उस वीडियो को अच्छा देखना। लास्ट में मैं इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो में, फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू पर ड्रॉ की जाती है लाइंस, ट्रेंड लाइंस, रेक्टेंगल एंड हाईलाइटर और सब चीज़ें। टाइम फ्रेम्स को आप समझें कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स में, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में लिया ताकि मुझे ज़्यादा लेंदी ना पड़े क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छा समझ में आया हो, तो तहे दिल से आपको शुक्रिया होगा, और इसी तरह मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। राधे राधे।